और कंप्यूटर ये सीईटी के अंदर प्रस्तावित है। आपका जो सीईटी का एग्जाम होगा, मैं जहां तक टेंटेटिव जो मेरे पास में सिलेबस आया है, मेरे पास जो टेंटेटिव सिलेबस अभी तक आया है सीईटी का, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ये टेंटेटिव जो सिलेबस आया है उसमें 100 सवाल आपके होने वाले हैं। इस 100 सवाल के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें जीके वाला जो पार्ट पूरा जीके है। जीके के बाद में आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग, और यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश, और एक कंप्यूटर, और एक कौन सा साइंस, ऐसे ही है। इसमें ये जो टॉपिक दे रखे हैं, कितने सवाल हैं? 30 सवाल। इसके कितने सवाल हैं? 30 सवाल। और इसके कितने हैं? 15 सवाल। इसके भी 15, 90, और इसके साथ 150 का है, ये 150 का, और ये कितने हैं? 60। ऐसा 150 का पेपर। ये टेंटेटिव सिलेबस है जो आपका हो सकता है 150 सवाल, और कितने नंबर का? 300 नंबर का। यही सिलेबस होने वाला है। अब इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, और यहां पर आप लोगों को इन्हीं विषय को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग इस एग्जाम को अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो पछतावा होने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं आपको कि यहां पर अगला साल है 2023, और ये 2023 साल है, वो कौन सा साल है? चुनावी साल है। ठीक है, चुनाव हमारे अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो मतलब 6 महीने पहले क्या लग जाएगी? आचार संहिता। तो हमारा जो आपका सीईटी का एग्जाम है, जैसे मान लो कि फरवरी में हो जाता है, तो बाकी की जितनी भी वैकेंसियां होगी, करीब करीब वैकेंसियां कहां तक डिक्लेयर हो जाएगी? जुलाई तक। अगर सीईटी क्लियर नहीं हुआ तो ये जो भर्तियां, इसमें से किसी में भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब जैसे ही अब इस सीईटी की कहानी वैधता कितने साल कर दी गई है? 1 साल। फिर आपको वापस से 2024 में क्या देना पड़ेगा? एग्जाम। तो सरकार नहीं आई तो कोई भर्ती नहीं आती, फिर ये भी आपकी वैधता खत्म हो जाएगी। फिर आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा, कौन सा? 2025। अब 2025 तक इक्की दुखी वैकेंसी बचेगी। सरकार 2 साल तक, आपने देखा होगा कोई भी सरकार की कहानी देख लो, 2 साल तक तो पहले वो अपनी सरकार बनाती है, अपने मंत्रियों को रोजगार देती है, कौन सा विभाग तेरा है, कौन सा ये है, फिर उसके बाद जनता की करती है। तो ये हमारे इस एग्जाम को क्लियर नहीं करने से 1 साल खराब नहीं होगा। कितने साल खराब हो जाएंगे? 3 साल। और जैसे जैसे हमने यहां पर इस पढ़ाई से दूर होते जाएंगे, हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करना कम हो जाएगा, और इन 3 साल के अंदर बेरोजगारी, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब कई कहते हैं कि साहब कि कंपटीशन क्या होता है? तो कंपटीशन, यहां पे भारत ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, अभी जो गिनीज बुक में शामिल किया गया। रेलवे भर्ती परीक्षा के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। सीटें 1.5 लाख, 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। और आप सभी को पता है कि राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर, चाहे आप एलडीसी कोई भी भर्तियां ले लो, मिनिमम कितने फॉर्म है? 15 लाख। लेकिन एक चीज समझो, 15 लाख फॉर्म आते हैं। एलडीसी की जो भर्ती है, एलडीसी के अंदर जैसे पिछली बार लगभग कितनी हजार सीटें थी? 10,000। एलडीसी में 10,000 सीटें आती है। इतनी सीटें होने के बावजूद एलडीसी का इतिहास रहा है कि हर भर्ती के अंदर सीटें खाली रहती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है 40%। सेम कहानी अभी कंप्यूटर अनुदेशक में है। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक में तो सोचो कि कंपटीशन ही बहुत कम था। कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 1.5 लाख लोगों ने। और कितनी सीटें हैं? 10 लाख। लेकिन इस 40% की वजह से मुझे नहीं लगता कि 10,000 में से 4 से 5,000 सीटें खाली जाने वाली है। तो जिसके पेपर 1 में 40 है, उसके पेपर 2 में नहीं है। जिसके पेपर 2 में है, उसके पेपर 1 में। और एलडीसी का इतिहास रहा है, एलडीसी का इतिहास रहा है कि ज्यादातर का पेपर 2 पास होता है और पेपर 1 में लंका लगती है।
पिछले एलडीसी का पेपर देखो, विज्ञान का जो पेपर आया उसके बाद में बड़े बड़ों ने हाथ पार फूल गए, क्योंकि पढ़ी थी सामान्य विज्ञान, आ गई कौन सी विज्ञान प्रौद्योगिकी। 5 सवाल सीधे कंप्यूटर के आ गए, कहीं नहीं थे सिलेबस में, लेकिन उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है सूचना एवं तकनीक। अब वो सूचना एवं तकनीक जब विज्ञान वाला टीचर पढ़ाता है तो वो एक पन्ने में लिखा देता है सूचना का मतलब और तकनीक का मतलब। सच्चाई है। हम भी क्या करते हैं, कॉपी में सिलेबस देखते हैं और कॉपी मिलाते हैं, अच्छा सूचना तकनीक, कॉपी में सूचना तकनीक, हो गया भैया। इसलिए अभी समय है और समय रहते कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि 100% 100% हम कोई ऐसे नहीं है कि जो आपको ये कह दें कि साहब हम ये करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे और उसी में से 100% आएगा। आरपीसी एग्जाम अगर आप देते तो मैं कहता कि 200% जो पढ़ा है उसी में से एज इट इज लाइन टू लाइन आएगी। अब यहां पे इसमें क्या होता है, इसमें आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा और खुद नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। खुद नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लास नोट्स, केवल क्लास नोट्स पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। क्लास नोट्स पढ़ तो लिए, लेकिन उसमें से सवाल किस तरह का है उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, प्रश्न करने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न जितने अधिक करने पड़ेंगे, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, चाहे आपको क्लास में कोई भी पढ़ाए किसी भी तरह, हम कहते हैं कि लेवल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए आज से ही एसएससी, ठीक है, एसएससी सीजीएल, मैं छोटे मोटे बात नहीं कर रहा, एसएससी सीजीएल के जो प्री के एग्जाम में हमारे टॉपिक के आए हुए क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। पिछले एलडीसी का पूरा पेपर एसएससी का कॉपी पेस्ट था, और अलग अलग में से नहीं, एक ही पेपर में से पूरा कॉपी पेस्ट था। ये जो 10(1), 10(2), 1089 का मान कितना होता है, √2 प्लस ये वाले सब एसएससी के क्वेश्चंस है। तो इसलिए एसएससी के लिए एसएससी प्री लेवल, अभी आप देखो वीडियो मेंस का जो पेपर हुआ वो पूरा कौन सा है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो मेंस का देखा तुमने, देखना पेपर पूरा एसएससी का आया हुआ है। अब एक चीज समझो कि अगर आप लोग ये सब पढ़ लोगे तो अलग से केवल और केवल अगर आपका जैसे सीईटी के अंदर संभावित है कि क्या जुड़ जाएगा, इंडिया जीके भी जुड़ेगा। संभावित है कि आपके इंडिया जीके और जुड़ेगा। इंडियन जीके में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 टॉपिक है वो भी जुड़ जाते हैं। जब आप लोग यहां पर इन विषय की तैयारी कर लेते हो तो इन सभी विषय को ढंग से पढ़ लेते हो तो अगले 1 साल के अंदर आपके पास में जो बड़ी भर्तियां हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती वापस आएगी, ठीक है, एक बहुत बड़ी भर्ती है जो कि कौन सी है, दिल्ली पुलिस की भर्ती है। इसके अलावा अभी आपके एग्जाम में कौन सा एग्जाम होगा, वन रक्षक और कौन सा, वनपाल। सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है कौन सी बड़ी भर्ती है, एलडीसी के बाद में बड़ी भर्ती होने वाली है कौन सी, महिला सुपरवाइजर। ये कोई महिला सुपरवाइजर मतलब नहीं, महिलाएं देती हैं, कोई भी दे सकता है एग्जाम, ठीक है, ये ठीक है, महिला सुपरवाइजर। इसके बाद में आपका जो एग्जाम होने वाला है, एक बड़ा एग्जाम है कौन सा, एसएससी जीडी। ये जो एग्जाम होने वाले हैं, इतनी भर्तियां सामने हैं, और ये जो भर्तियां, ये एसएससी के अंदर अभी कहा कि कितनी भर्तियां आएंगी, 70,000 प्लस, पहले आती थी 7,000 प्लस। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में भी चुनाव है, तो यहां पर ये जो बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस आपके पास। अब आपके पास फायदा क्या है, जैसे दिल्ली पुलिस आएगा फरवरी में, तो आप तब तक कोचिंग कर चुके होंगे, मई में एग्जाम चलेगा, ठीक है। ये सभी जीडी का एग्जाम आ जाएगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। जीडी में भी क्या आती है, गणित आती है, रीजनिंग आती है, विज्ञान आती है और हिंदी आती है। इंग्लिश तो हम वैसे ही नहीं देते, ठीक है, इंग्लिश भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन इंग्लिश ऑप्शन राजस्थान, यूपी वाले, बिहार वाले नहीं देते, क्योंकि इंग्लिश की हालत सबको पता है क्या है हमारी। इंग्लिश कितनी भी पढ़ लो, इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि मास्टर पढ़ा के थक जाए, क्योंकि इंग्लिश में तो हम इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि कई बार जैसे मान लो कि साहब हमारे एक सर पढ़ाते थे पहले इंग्लिश के, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे आए
एक दिन मैं ऑफिस में बैठा, बच्चे आए, बोले साहब हम हमारे इंग्लिश वाले टीचर चेंज कर दो। मैं क्यों?